ऋषिकेश में एम्स अस्पताल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। अंकिता भंडारी, जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, उसके बाद पोस्टमार्टम अब हो चुका है एम्स हॉस्पिटल के अंदर, और आप देख रहे हैं कि तमाम ये यूथ जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जो है वो विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो भी अंकिता के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो पटवारी इस पूरी प्रक्रिया में, जांच प्रक्रिया में जो संलिप्त था, सबसे पहले उसके ऊपर भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा, और जो पोस्टमार्टम ऑटोप्सी यहाँ पर हुई है उसमें हमें कहीं ना कहीं धांधलेबाजी लग रही है। जबरन उसके माँ बाप के ऊपर दबाव बनाकर उनको कोर्ट भेजा गया। तमाम विभागों के, प्रदेश के सचिवालय से बड़े बड़े अधिकारी जो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार हैं, इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने उसके माँ बाप को डराकर एक फोर्स और कोवर्जन के माहौल में उन्होंने उनको अंत्येष्टि के लिए श्रीनगर भेजा है। तो इसके खिलाफ हमारा आक्रोश है। एक बार हम सबको उसके माँ बाप से मिलने दिया जाता, अगर वो कहते हम संतुष्ट हैं, हम लोग चुपचाप घर चले जाते। जैसे कि आप बार बार सुन ही रहे हैं, पूरा युवा कि बस एक ही आवाज़ है कि पुलिस प्रशासन चोर है, और मुझे लगता है सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं, पूरा प्रशासन ही चोर है। मेरा कहना यह है, भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, भारत की बेटियां कब आज़ाद होंगी? मेरा सवाल ये है, भारत की बेटियां कब आज़ाद होंगी? परिवार के, पीड़ित परिवार को संतुष्टि तब मिलेगी, इस आक्रोशित जनता को संतुष्टि तब मिलेगी जब उस पीड़ित को, उसको चोर को, जिसने भी ऐसा काम किया, जब उसे फांसी होगी। फांसी ही सॉल्यूशन है, सिर्फ फांसी ही सॉल्यूशन है। सारे युवाओं का, सारी शक्ति जितनी भी यहाँ पे, सबकी यही मांग है कि फांसी ही सॉल्यूशन है और कोई दूसरा उपाय नहीं। फांसी सॉल्यूशन है। हाँ। और क्या है? इंसाफ तो नहीं मिलेगा। आप कहाँ जाओगे? कोर्ट कचहरी जाओगे? 5-10 साल में जो है फैसले होंगे, 20 साल भी लग सकते हैं, मैनेज भी हो सकता है। ऊपर से मंत्री का बेटा है, क्या कर सकते? क्यों नहीं खरीद सकते? जब 50 करोड़ रुपए में जो है विधायक खरीदे जा सकते हैं, तो 1-2 करोड़ रुपए अगर इन्हें दे भी दिए तो क्या फर्क पड़ रहा है, बताइए आप। और केस चलता रहेगा 10-20 साल, इसके पापा को मैनेज कर लिया जाएगा और काम हो जाएगा। कानून को लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन उस दोषी को सज़ा होनी चाहिए, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कल हमारी भी बेटियां हैं, हम चाहते कि हमारे सामने उसको फांसी हो। वो नेता का बेटा है, इसलिए बच गया। एक गरीब की बेटी के साथ ये हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ भी ये हो सकता है। जब ये बचेंगे तो ऐसे होता है। वो इसलिए कि वो ये चाह रहे हैं कि चुपचाप बस यहाँ से डेड बॉडी ले जाने दो, हमें आप लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन मत करो, उसमें आप रोक टोक करो ही मत, हमें मुजरिम को बचाने दो। वो कुल मिला के मुजरिम को बचाने वाली बात हो रही है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं मुजरिम को फांसी मिले, जल्दी से जल्द उसको फांसी मिले, और जो उसका जिम्मेदार बाप था उसको भी मिले साथ में उसका शर्मिंदा है, साथ में उसका बाप भी, वो पटवारी भी था ना, उसको भी मिले। हम तो ये चाहते हैं। बात ये की है कि उनको फांसी हो, ताकि आगे चल के वो दोबारा ये कांड न करे, है ना। उनको फांसी होनी चाहिए। मेरा नाम आरती राणा है और मैं कल रात से थाने में बैठी हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा डाउट था कि जो यहाँ पे इनकी जो साक्ष्य मिले हैं उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। क्योंकि आप देखिए, कल हमारी मीटिंग हुई डीएम साहब से, और डीएम साहब से मैंने बीइंग अ गर्ल उनसे ये कहा कि सर आप एक ऐसा डिसीजन लीजिए, ये जो केस हुआ है उसका एक ऐसा डिसीजन लीजिए ताकि हम एक एग्जाम्पल सेट कर सके उत्तराखंड के लिए कि अंकिता भंडारी के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसको आप प्रोस्टिट्यूशन में, उसको पुलकित आर्या नाम का जो व्यक्ति है उसको प्रोस्टिट्यूशन में डालने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ हो सकता है छेड़छाड़ भी हुई हो। उसके लिए हम क्लियर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो तो अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी सर उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने डीएम साहब से यही कहा कि सर बीइंग अ गर्ल मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए ताकि उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ ऐसी छेड़छाड़ दोबारा ना हो। डीएम साहब ने कल हमें ये कहा गया था कि उसकी मृत्यु नहीं, उसकी वो मिसिंग है। तो कल तक हमें ऐसा था सर कि हो सकता है वो जीवित हो, वो गायब की गई हो सकता है वो जीवित हो। जब मेरी उनके पिताजी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि लड़की जो है खाना खाने या तो रेस्टोरेंट में आती थी या शेफ़ जो है खाना वहाँ लेकर के जाता था। जिस दिन की ये बात है 18 तारीख की, उस दिन जो है अंकित नाम का जो एक अभियुक्त है, उसने जब शेफ़ जा रहा था खाना लेके, उसने थाली ले ली और वो कि मैं दे करके आऊँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है सर कि जिस कैनल में ये फेंकी गई है, 5 दिन तक ये रिपोर्ट नहीं हुआ, 5 दिन तक ये रिपोर्ट नहीं हुआ पटवारी के थ्रू, जो रेवेन्यू पुलिस है उसके थ्रू। अचानक से जब दबाव बनना शुरू हुआ तो इसको यहाँ पे जो रेगुलर पुलिस है उसने इस केस को लिया। केस लेने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई, उन्हें तुरंत गिरफ्तारियाँ करी। लेकिन हम एक चीज़ और, जब आज आरती और हमारी एक और बहन अंदर पीएम मोर्चरी में पोस्टमार्टम में गए थे, उससे पहले जब बॉडी आई थी तो देखा है कि बॉडी के इधर निशान थे, ठीक है, चोट के निशान थे, दांत टूटा हुआ था। अब मेरे कुछ सिंपल से सवाल ये है कि साहब 5 दिन आप कह रहे हो कि बॉडी कैनल में रही,
डिकम्पोज क्यों नहीं हुई, पहली चीज़। हो सकता है डिकम्पोज का कुछ लोगों ने रीज़न ये भी दिया कि पानी ठंडा है इस वजह से ना हुई हो, लेकिन सर गंगा नदी में मछलियों का शिकार करना बैन है और अच्छी खासी तादाद में यहाँ मछलियाँ हैं। ब्लड निकल रहा हो और मछलियाँ ना खाएं पॉसिबिलिटी नहीं है। आप नेचर को चैलेंज कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप ने कहा कि बॉडी सिल्ट के नीचे है, तो बॉडी पे सिल्ट होना चाहिए था जो नहीं था। तीसरी चीज़, बॉडी उस रेशियो में नहीं फूली है जिस रेशियो में फूलनी चाहिए थी अमूमन, जो हम लोग किसी भी केस में देखते हैं इतने दिनों बाद, ठीक है, 4 to 5 डेज़ के बाद। अब हमारा सवाल ये है कि भाई साहब सीधा ये बताया जाए कि 2 दिन पहले लड़की किसको दबाने के लिए मारी गई है? कल जैसे ही घटना का पता चला, शाम से हम थाने में धरने पे बैठ गए थे और हमने एक ही मांग रखी थी कि हमको जो अंकिता है, जिसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि वो जीवित है या मृत है, उसको वो चाहिए हमको। तो डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने एक कमिटमेंट करा था कि हम जल्दी से जल्दी आपको उसके बारे में बता देंगे। और 2 बजे सुबह बोला था जो चीला बैराज का पानी है बंद करने के बाद जैसे पानी नीचे होगा तो डेड बॉडी का अगर होगी तो उसका पता चल जाएगा। सुबह 7:30 बजे फ़ोन आया कि एक संदिग्ध लाश मिली है। जब शिनाख्त हुई तो पिता के माध्यम से कि वो अंकिता भंडारी की लाश मिली है। थोड़ा सा शक आ रहा है कि कुछ जैसे कि अभी बताया गया है उसमें भी हम चाह रहे हैं जांच हो, और दूसरा जो पटवारी है उस पर भी हत्या का 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब उत्तराखंड की सरकार पे भी और प्रशासनिक अधिकारियों पे भी भारी दबाव है कि जल्द से जल्द इस मामले पे कार्रवाई की जाए और नतीजे पे पहुंचा जाए ताकि यहाँ के लोगों के मनों को भी शांति मिल सके। कैमरामैन खुर्शीद के साथ शिवांग माथुर, ऋषिकेश, एम्स हॉस्पिटल, मुजफ्फरनगर।